साहब कि मैं LLM करूं, जज का भी कोर्स करूं। मैंने कहा मुबारक हो बेटा। मैं क्यों कह रहा हूं कि हम दुनिया की तालीम से भी मना नहीं करते, लेकिन एक तमन्ना ये सारे उलमा की है, एक तमन्ना हमारे सारे बड़ों की है कि बेहतरीन डॉक्टर बनाओ, बेहतरीन इंजीनियर बनाओ, बेहतरीन लॉयर बनाओ, बेहतरीन प्रोफेसर बनाओ, पुलिस वाला बनाओ, IAS बनाओ, कलेक्टर बनाओ, IPS बनाओ, कमिश्नर बनाओ, SP बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन हमारी तमन्ना है कि औलाद को पहले बेहतरीन दीनी और इस्लामी तरबियत दे। क्यों भाई? अगर औलाद को दीनी तालीम ना होगी, इस्लामी तरबियत ना होगी, तो फिर वो डॉक्टर भी बनेगा तो डॉक्टर नहीं बनेगा, कसाई डॉक्टर बनेगा। क्या बोले? हमारे जलगांव में एक इलाका है जहां बड़े बड़े हॉस्पिटल है, तो वहां रिक्शा वाले को आप इतना बोल दो कि कत्ल खाने जाना है तो वहां ले जाके छोड़ दे। कहा जाना है? अरे बोलो, कत्ल खाने तो कहां ले जाकर छोड़ दे? अरे बोलो ना। हाँ, डॉक्टरों के एरिया में। क्यों? इसलिए कि आज डॉक्टर तो बन गया। सुना था वकील साहब कि डॉक्टर मसीहा होता है, लेकिन आज डॉक्टर ऐसा कातिल बन गया कि दम निकल रहा है, खून बह रहा है, और वो टेबल पर लेने से पहले कहता है 50,000 रुपए कैश टेबल पर रखो, फिर अंदर लूंगा या ऑपरेशन। तो बताओ, क्या ये जुल्म नहीं है? क्या ये दरिंदगी नहीं है? हमारा मानना है कि जब वो डॉक्टर बनेगा और दीन की, इस्लाम की तरबियत उसको होगी, तो उसको ये मालूम होगा कि अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। क्यों? हमारे एक वकील साहब है, मोहम्मद सलीम साहब, अभी उनका इंतकाल हो गया। बड़े क्रिमिनल वकील थे, बड़े बड़े मुजरिमों का केस लड़ते थे। तो उनका मामला ये था कि अगर कोई उनके पास आया और कहा कि साहब, वकील साहब बचा लो बचा लो बचा लो, कहा कि क्या करके आया? कहा कि वकील साहब वो फुला के पेट में छुरा घोंप दिया। तो वकील साहब पूछते थे वो मरा था कि बचे हुआ है? तो अगर उसने बोला बचे हुआ है, तो वकील साहब इतने माहिर थे, वो कहते थे पहले जा और पूरा मार के आ, फिर केस करूंगा। अरे बोलो ना। तो ऐसे वकील की जरूरत है क्या? अरे बोलो जोर से। ऐसे कातिल डॉक्टर की जरूरत है क्या? ऐसे जालिम डॉक्टर की जरूरत है क्या? नहीं। हम कहते हैं बना डॉक्टर, लेकिन पहले उसको दीन और इस्लाम की बेहतरीन तरबियत। बल्कि मेरा मानना तो यह है कि अगर मेरी कौम का, मेरे समाज का बच्चा अगर पुलिस वाला बनेगा और वो मुसलमान का बच्चा, ईमान वाले का बच्चा, और मकतब में, मदरसे में उसकी तरबियत अगर हुई होगी, तो इंशाअल्लाह वो पुलिस वाला भी बना तो ऐसा 50 रुपए में मुल्क को नहीं बेच डालेगा। वो कदर करेगा, वो इस बात का इल्म रखेगा कि खुदा ने मुझे इस मुल्क का मुहाफिज बनाया है, वो कदर करेगा। इसलिए आज मैं कहता हूं कि भेजो, स्कूल में भेजो, अच्छी स्कूल में पढ़ाओ, लेकिन मदरसा तालीमुल कुरान या नेवड़ी बाकल या जहां भी जो मदरसे चलते हैं, मैं मेरी बहनों और मेरे भाइयों से पहले ये कहूंगा कि अपने बच्चों को बेहतरीन दीन की, इस्लाम की तालीम। क्यों भाई? आज ये बच्चे पढ़े, क्या पढ़े बच्चे ने? एक बच्चे ने हदीस सुनाया, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, माँ के कदमों तले जन्नत है, अल वालिदु औसतु अब्वाबिल जन्ना, बाप जन्नत के दरवाजों में बीच का दरवाजा है। अरे भाई, ये तालीम कहाँ दी जाती? मदरसे में, समझ लिया? कॉन्वेंट में नहीं दी जाती है, मॉन्टेसरी में नहीं दी जाती है, कार्मेल में नहीं दी जाती है। ये तालीम के माँ के कदमों तले जन्नत है, मकतब और मदरसे में दी जाती है। ये तालीम के बाप जन्नत का दरवाजा है, मदरसे में दी जाती है। और ये तालीम के खाला का मर्तबा माँ के बराबर है और चाचा का मर्तबा बाप के बराबर है। ये तालीम मदरसे और मकतब में दी जाती है। स्कूल जो बड़ी बड़ी इंग्लिश स्कूलों में जहां 50,000 डोनेशन भर रहे हो, वहां ये नहीं कहा जाता, बल्कि मैं हंसते हंसते कहता हूं कि वहां पर तो जिंदगी में ही माँ बाप को मार डालते। क्यों भाई? वहां का बच्चा क्या बोलता माँ को? मोम। क्या बोलता? मोम। और बाप को डैड। भैया
समझ रहे आप? और वहां क्या पढ़ता? वहां क्या पढ़ता? ए फॉर, जोर से बोलो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर कुत्ता। हम कहते हैं ए फॉर एप्पल भी पढ़ा, हम कहते हैं बी फॉर बॉल भी पढ़ा, लेकिन हम कहते हैं ए फॉर एप्पल पढ़ा रहा है तो ए फॉर अल्लाह भी पढ़ा। अभी ए से अल्लाह याद है, अरे बोलो ना, तो ए फॉर एप्पल भी पढ़ा और ए फॉर अल्लाह भी पढ़ा, बी फॉर बॉल भी पढ़ा और बी फॉर बिस्मिल्लाह भी पढ़ा। अरे बोलो, बी से बिस्मिल्लाह आती नहीं? हाँ लोगों सुन लो, इन्हीं मदरसों में अखलाक की तालीम दी जाती है, इन्हीं मकातिब में किरदार और चरित्र के सुधारने की तालीम दी जाती है। और मैं क्लियर कहूंगा कि अगर आपने बच्चे को